चोर चोर चोर, वही वाली बात, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऐसे नहीं, देखिए उसके पीछे कारण है। चुनाव आयुक्त ने 5 सवाल पूछे, बिल्कुल जायज सवाल थे। हम भी कह रहे हैं ये कोई नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या इस देश की जनता को समझ नहीं आ रहा, चुनाव आयोग क्या आज पहली बार नींद से सो के जागा है क्या? ये सारी 5 प्रक्रिया तो जब से चुनाव आयोग का गठन हुआ है ये उनकी जिम्मेदारी है। हर प्रदेश में, हर चुनाव में उससे पहले ये करते हैं कि जो मरा हुआ आदमी है उनके वोट काट देना चाहिए, जो लोग नहीं रहते हैं उनके वोट काट देने चाहिए, जो लोग जीवित हैं, लेकिन सवाल उनसे यह पूछना चाहिए, चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए कि जो आपकी ये प्रतिक्रिया है, जो प्रक्रिया है एसआईआर की, क्या ये ठीक है? इस प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए? ये तो कहा कि गहन परीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोगों ने कहा होना चाहिए। ये कहते हैं कि लाखों लोग इस देश में ऐसे हैं, करोड़ों लोग, कि जिनके घर के पते नहीं है, उनके घर के आगे 0 एड्रेस लिखा हुआ है। चुनाव आयोग की लिस्ट में बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें 0, जिनको इन्होंने स्वीकार किया। हम ये पूछना चाहते हैं, 140 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। दावे से पूछता हूं मैं, प्रतीक जी, आपके चैनल पे आपके सामने पूछता हूं, यह बता दीजिए कि कितने आधार कार्ड में 0 एड्रेस लिखा हुआ है, जो चुनाव आयोग की लिस्ट में 0 एड्रेस लिखा हुआ है? ये किसकी फेलियर है? यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ, पढ़ती पूरा है नहीं ड्राफ्ट। चुनाव ने स्पष्ट कहा था पर्टिकुलर हाउस नंबर अगर किसी का नहीं दिया गया है, लैंडमार्क प्रॉपर नहीं दिया गया है, तो वहां पे टेक्निकली हम 0 आइडेंटिफाई करके उसकी लिस्ट को जारी करते हैं। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं स्पष्ट आपको कहता हूं, चुनाव आयोग ने एक बात और भी कही, वो तो नहीं सुनाई देता कि 1,60,000 बीएलए हैं, कितनी पार्टियां 10-10 घर तक भी पहुंची, वो बताइए। केवल लगे सीना पीटने, चोरी चोरी, क्योंकि इनको पता है चुनाव तो जीत नहीं रहे, तो पहले इल्जाम ठिकरा फोड़ दो। और एक बात तो इनको अच्छे से याद है, एक बात ये भी पूछ लीजिए ना, आपने 5 सवाल पूछा, जिसका वोट है उसको वोट देना चाहिए या नहीं, जिसका घर नहीं है उसको देना चाहिए या नहीं। उसी तरह अगर मुख्यमंत्री करप्ट है, प्रधानमंत्री करप्ट है, मंत्री करप्ट है, तो उसको सत्ता में बैठ के जेल से सरकार चलाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल। ऑफकोर्स मैं आपसे सुझाव भी लूंगा, सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल बीजेपी से भी है, मैं ऑफकोर्स आ जाऊंगा। एक सवाल बीजेपी से भी है, और जो विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए, नाम कट रहे हैं, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। आप इस पर क्यों नहीं बोलते कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए? भाई साहब, ना तो जोड़ने वाले हम, ना तो काटने वाले हम। कोई गलत जुड़ेगा, गलत कटेगा, इंस्पेक्शन होगा। हम संविधान को मान रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है, कटा है, तो वेरिफिकेशन भी होगा। और ये कोई आज का साहब नहीं है, पहले भी एसआईआर हुआ है, लेकिन एसआईआर हमारे आपके लिए क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट है, इनके लिए है स्पेशल इलीगल रेसिडेंट। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आगे जी, सेठी साहब, जनाब जी। देखिए, आज जो बिहार में हो रहा है वो दिल्ली में हो चुका है। आप देखिए ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से 40,000 वोट काटे गए, आप इसी वजह से हार गए। बिल्कुल, आप देखिए 40,000 वोट, जहां 1.5 लाख की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपके ऊपर ये बात में विश्वास नहीं करेगा कोई। मैं बताता हूं, आज छोड़िए, आज की बात मैं आपको बताता हूं। आज हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, जो मंत्री बने मार्च 2023 में, उन पे केस लगा 2016-17 का। सोचिए, मंत्री बनने से पहले 8 साल पहले आज ईडी उनके घर पे रेड मार। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई अपराध करके आया है, 10 साल से पहले अपराध किए हुआ है, तो माफ कर दीजिए वो। तो कौन से कानून के तहत उसको हम माफ कर दिया जाए? इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। और जब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर भी कोई अपराध है, तो ये कानून का जो नया कानून आया, इसकी तस्दीक करिए, और वो भी अगर उनकी जमानत भी 30 दिन ना हो तो उनको भी पद छोड़ना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ क्या है? हम भी तो यही बोल रहे हैं। हमने कल बोला प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखा दो, मैं अपनी डिग्री साथ लेके आऊं, प्रधानमंत्री भी दिखा दे। इतना डर क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री को कि हम डिग्री के बारे में पूछते हैं, ईडी उनके घर आ जाती है? बताइए ना, सौरभ जी ने सवाल पूछा, जब वो मंत्री भी नहीं थे, उनके घर में ईडी आ गई। सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई से क्लोजर रिपोर्ट मिली है, उसके बाद क्या विजेंद्र गुप्ता ने, क्या एलजी साहब ने माफी मांगी? क्लोजर रिपोर्ट किस केस में मिली है? पूछिए, किस केस में मिली है? भैया 5-5 केस लेकर घूम रहे हैं, एक केस में आया है, 4 केस अभी बाकी है। बोलिए, आप बोलिए। भाई साहब, हम तो रुको, कट्टरी मांगो, वोट की चोरी करते हो लोगों के, बखलाइए और बखलाइए। ये जो तीर है ना, सही जगह का लगा है। भैया जी,
आए मेरी जान। देखो भाई शो है, अब इसमें तुम अगर रोड शो बना दोगे तो गड़बड़ है। अब एक मिनट, अब मैं आ रहा मैं देखो ऐसे व्यक्तिगत आरोप नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं, नहीं एक लाइन नहीं, एक बड़ा अच्छा नज्म लोगों ने सुना था, जो खानदानी ईमानदार होते हैं वो रखते हैं नरम मिजाज अपना। तुम्हारी बेचैनी बता रही है कि चोरी सीना ठोक के की गई है। ये बेचैनी उसी की है साहब। क्या बात कर रहे हो? चोरी करोगे तो सोचते नहीं, हम जैसे बैठकर लीपा पोती करे तो लीपा पोती वाली सरकार नहीं है, घसीट के जेल भेजेंगे चोरी की। राइट, मैं आराम से, पहले तो नरम होइए, पहले आराम से। एक मिनट जी। मैं कह रहा हूं अगर वो IITN होता तो दिल्ली में काम करके दिखाता। मैं भी इंजीनियर हूं, मैं कहता हूं IIT नहीं हो, ITI है। क्या किया उन्होंने? क्या बाबूजी देखिए, मैं आपको जानता नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, किसी की डिग्री को चैलेंज नहीं करना चाहिए, नहीं डिग्री को चैलेंज नहीं करना चाहिए, और खुलेआम अखबार दिखा के डिग्री मांगना भी नहीं चाहिए। दोनों चीजें। डिग्री की बात कौन कर रहा है? जिनके कानून मंत्री भागलपुर जेल तक जाना पड़ गया इसी डिग्री चोरी में, वो आके डिग्री दिखा रहे हैं। एक का डिग्री चोरी, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय में चोरी, और तीसरा एजुकेशन मॉडल होकर बेवड़ा मॉडल देने में चोरी। आराम से जी जनाबे अली, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी जनाब। आधा बिहार के पास में झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है राजेंद्र। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी कहीं के शो में शरीक होने के लिए। राजेंद्र जी क्या काम करते हैं? रुको भाई, 24 घंटा जान कह दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं बता। जान के बाद क्या होता समझ लेना तुम। हाँ जी जी जनाब। राजेंद्र जी बिजनेस है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शो के लिए मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू सो मच सर। इशू सिर्फ एक ही है, मुद्दा एक ही है अभी, कि जो SIR हो रहा है वो SIR क्यों नहीं होना चाहिए। उसका एक ही मुख्य कारण है कि हमारे देश के जो नागरिक नहीं हैं वो क्यों वोट देंगे, उसके पीछे सारी पार्टियां क्यों रुकी हुई है, क्यों रोक करके रखे इस बात को, क्यों हमारे नौजवानों का सारा अधिकार, जो खान पीन है, जो परेशानियां हमारे नौजवान फेस कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे संसाधन वो बाहर के लोग आकर करके ले जा रहे हैं, उसको क्यों नहीं निकाला जाए। उसमें जितनी भी विपक्षी पार्टी है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी स्टेट की नहीं है, SIR के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन जो अभी स्थिति में इतनी जल्दी की जा रही है। मेरे खानदान में कम से कम 10 टीचर है, सब BLO है, उनका रिपोर्ट बताऊंगा ना तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने सिर्फ साइन कर करके प्रेशर में आके फॉर्म जमा करवाया है। अब उसमें क्या लिख दिया गया है आप समझ सकते हो। क्यों इतनी जल्दी किया गया, ये 2 महीने पहले क्यों किया गया? इसके खिलाफ कोई नहीं है, सब राजी है, कहते हैं हमें समय तो मिलता, 6 महीने पहले करवा लेते, अभी इलेक्शन है, अब इसमें जो मर्जी औने पौने में कर लोगे, वही जो और जगह हुआ है। राइट जी, मैं आपको दे दूंगा, आम आदमी में। हाजी मैं आराम से सर मैं फौजी आदमी हूँ। एक मिनट, अब भाई देखिए तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है, चुपचाप खड़े रहना, तुम्हारा भी अभी बनाएंगे भी 2 मिनट के अंदर। चलिए सामने इधर है। फौजी आदमी है तो डिसिप्लिन मालूम है ना आपको? डिसिप्लिन क्या कहता है? फौजी आदमी चुपचाप खड़े रहना चाहिए। फिर आऊंगा 5 मिनट बाद, पहले आप खड़े होंगे, उसके बाद में 5 मिनट बाद ही आऊंगा। जी जनाब अली। हाँ, आम आदमी पार्टी को पहले जी। देखिए, बिहार से 65 लाख वोट कटे, उसमें कितने घुसपैठी थे, उसमें कितने लोग थे जो बाहर से थे? आप ये कह रहे हैं उन्होंने डाल दिया, उसमें देख लीजिए, झांक लीजिए। ठीक है, उसके बाद यही 65 लाख लोगों ने अगर लोकसभा में वोट दिया था, इसका मतलब मोदी जी जो जीत के आया है, एनडीए को जो 30 सीट मिली है वो इन भारी लोगों ने दिया है। इसका मतलब तो सबसे पहले तो 30 सांसदों को रिजाइन कराना चाहिए। नहीं, पहला सवाल देखिए ये है कि निरीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब अगर निरीक्षण होना चाहिए तो इस बात पर ये जो आपका दूसरा सवाल था वो अपने आप डिसमिस हो जाता है। पहला सवाल, अगर आपने इसमें सिद्धांततः सहमत है कि होना चाहिए,
तो जब है तब होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है इसके डेटा को अपलोड कराने के लिए? इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या छुपा रहा है? ऐसी क्या चीज है जो इलेक्शन कमीशन बताना नहीं चाहता? वो कुछ छुपा रहा है तभी तो जाना पड़ता है। आधार कार्ड को कभी कहते हैं हम नहीं मानेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है मानो, आधार कार्ड को मानना पड़ेगा। जातीय प्रमाण पत्र कुत्ते का बन जाता है, ट्रंप का जातीय प्रमाण पत्र बन जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा। कितने लोग सर, ये भी पूरी बात बताया करिए। बन तो गया, लेकिन सस्पेंड कितने लोग हुए ये भी बताया करिए। सस्पेंड भी हुए होंगे उसमें, क्योंकि जांच, देखिए आप सबसे बड़ी किसी काम को करने के लिए, रुको, सबसे बड़ी काम के करने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जो बनवाने जा रहा था उसकी नीयत क्या थी ये सोचना चाहिए। उसकी नीयत कुछ और थी, वो ये कुछ चाहता था कि इस पूरे सिस्टम को फेल्योर दिखाएं, वो यही तो चाह रहा था। जो बीएलओ काम कर रहे थे, अगर 10 बीएलओ ने ऐसे ही कर दिया और जो 90 लोग कर रहे थे काम, जिन्होंने मन से लगा के काम किया, उन 90 लोगों की का जो कार्य को आप नकार नहीं सकते उन 10 की वजह से। यह भी